नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ हैं और ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। सितंबर का मंथली फोरकास्ट जानने की कोशिश करेंगे कि सितंबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हर एस्पेक्ट को डिटेल से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सितंबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ, लव लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड ओवरऑल गाइडेंस, कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से। मैंने 3 पाइल्स में इस फोरकास्ट को डिवाइड करा है। आज मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग कर रही हूँ। कल आपको पाइल नंबर 2 की रीडिंग मिलेगी और नेक्स्ट डे आपको पाइल नंबर 3 की रीडिंग मिलेगी। तो पाइल नंबर 1 आप चेक कर सकते हैं। इसमें एक ब्रेसलेट है लाइट ब्लू कलर का, जो एंजलाइट ब्रेसलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो भी इस पाइल से अगर आपको ब्रेसलेट समझ में नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पाइल नंबर 1 जो है वो 1 से लेके 10 तक की डेट ऑफ बर्थ के लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आती है वो पाइल नंबर 1 है। 11 से 20 पाइल नंबर 2 है। 21 से 31 पाइल नंबर 3 है। ठीक है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है और मेरा नंबर भी आप लोगों में से काफ़ी के पास है। सो हम बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. सबसे पहली जो मुझे एनर्जी आ रही है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे इस पाइल को, पहली एनर्जी जो मुझे आ रही है वो आ रही है आपके लिए हीलिंग आ रही है। सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज़ लेकर आ रहा है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड हीलिंग। सबसे पहले हम थीम कार्ड चेक करेंगे फॉर पाइल नंबर 1 कि सितंबर मंथ का आपके लिए क्या थीम रहेगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 सितंबर का मंथ क्या थीम लेकर आ रहा है। 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर आया है द सस्टेनर। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। अच्छा, मैंने ठीक से इसको नहीं किया, जस्ट अ मिनट, अभी दिख जाएगा आपको। द सस्टेनर, सस्टेनर का मतलब होता है जो सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके अपने आप को सरवाइव कर सके, सारे ऑब्स्टिकल्स के बीच में, सारे ऑब्स्टिकल्स से लड़कर, सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके भी अपने आप को ज़िंदा रख सके, उसे कहते हैं सस्टेनर। तो यहाँ पर सस्टेनर की एनर्जी है। इससे मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि सितंबर का मंथ आप सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो हाथ दिख रहे हैं ये डिवाइन के हाथ हैं, जैसे डिवाइन की बहुत असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरह से, जिससे कि आप इस टॉक्सिक वर्ल्ड में जी सकें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और बहुत पावरफुल है, तो और बहुत ब्लेसिंग का कार्ड है। और ये सारा ब्लू एंड पर्पल है,
जो मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी दे रहा है। तो आप ईश्वर से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे और आपके लिए हीलिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपके लिए हीलिंग आ रही है। तो डेफ़िनेटली आपके लिए हीलिंग आ रही है। यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा मुझे एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है और ईश्वर का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आप सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। ये थीम है आपके लिए पाइल नंबर 1। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि सितंबर का मंथ पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, सितंबर का मंथ पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। डोर टू रोमांस, पेशेंस, adjacent possibilities, healer of the ages, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। इसकी एनर्जी मुझे फील हो गई थी, मैं भी बोलने वाली थी कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की फील्ड से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वही एनर्जी आ गई। एनी अदर कार्ड डिवाइन? ओके, NB। ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मैं रिवर्स ही लूँगी। और बॉटम से है डिसीट। ओके, प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए सितंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है। ओके, यहाँ पर आया है द बोर एंड पम्पकिन। ओके, द ऑटर एंड कैट टेल। ओके, द स्नेल एंड हकलबेरी। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें सितंबर का मंथ पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, बॉटम से है फूल। सन, जस्टिस, स्टार, एम्परर। ओके, सितंबर का मंथ पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है। एक्शन, ट्रस्ट, प्योरिटी। बॉटम ऑफ द डेक से है एक्सट्रीम्स।
ओके, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। पाइल नंबर 1 के लिए सितंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है? थिंकर, डीप नोइंग। आपको बहुत सारे मिरर नंबर्स दिख सकते हैं या फिर आपको सेम नंबर्स रिपीटेडली दिख सकते हैं, जैसे 10-10, 12-12, 88, 99, 77, 66। इस तरीके के नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स? या फिर मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे 19, 91, 12-21, 14-41। बाय द बुक, इमेजिन, एनी अदर कार्ड? बॉटम से है टू द सी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 7777 से क्लेम करें, या फिर 8:08 से क्लेम करें। 8:08। इसको मैं ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 1, जैसा मैंने बताया, आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं क्योंकि आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है। यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड है, यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, यहाँ पर प्योरिटी का कार्ड है, और यहाँ पर टू द सी का कार्ड है, और यहाँ पर जस्टिस और सन का कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं वो सितंबर के मंथ में रिमूव हो रहे हैं। ये कार्ड तो वैसे ही रिवर्स में आया था और ये कार्ड अपराइट आया है, बट फिर भी ये डिसीट की जो एनर्जी है और एनवी की जो एनर्जी है ये आपके लिए सितंबर के मंथ में रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। जितने भी लोगों ने आपको धोखा दिया है उनको उनका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है सितंबर के मंथ में, क्योंकि यहाँ पर थिंकर का भी कार्ड आया है। तो बहुत कुछ कार्मिक पैटर्न आपने, कुछ कार्मिक बैगेज आपका था जो आपने रिलीज़ कर दिया है। मतलब जो आपको भुगतना लिखा था, जितना भुगतना लिखा था वो आप भुगत चुके हैं, और अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। इमेजिन का कार्ड है, आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है डिवाइन के साथ। टू द सी, बहुत ज़्यादा डीप आपको इंक्लिनेशन होगा, आपको जानने की उत्सुकता होगी, ईश्वर क्या है, अध्यात्म क्या है, हमारी पास्ट लाइफ में क्या थे हमें और क्या करना है। मतलब लाइफ से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर के साथ। और जो पुराने ट्रेडिशंस थे, जो भी पुराने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स थे, उनको आप ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप वो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप अपनी दुनिया को अपने तरीके से क्रिएट करेंगे। मुझे ये एनर्जी आ रही है। जैसे एक्सट्रीम्स हो सकता है आपकी पहले ऐसी नेचर रहती हो या अभी भी ऐसी नेचर हो कि कभी तो आप बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं ईश्वर की तरफ,
कभी आप बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं कि आपको बिल्कुल ईश्वर की प्रार्थना नहीं करनी, ईश्वर की पूजा नहीं करनी, ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तो उस एक्सट्रीम नेचर जो है आपकी, जो एक्सट्रीम बिहेवियर आप शो करते हैं, वो आपका काम डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्योरिटी का कार्ड है। आप एक बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र चुके हैं, ऑलरेडी गुज़र चुके हैं, और इसकी वजह से आपकी सोल जो है वो प्योरीफाई हो चुकी है। आप एक काफ़ी स्पिरिचुअल सोल हैं, और आपका विश्वास ईश्वर में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे डिवाइन प्रोटेक्शन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे सब जगह फुल मून नज़र आ रहा है। तो फुल मून सितंबर में जो आएगा वो आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट कुछ एनर्जी लेकर आ रहा है। सितंबर का फुल मून आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। आप बहुत ज़्यादा एक्शन की एनर्जी में रहते हुए नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति ओवरऑल एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। पूरा सितंबर का मंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को लेकर आ रहा है। मुझे यहाँ पर आपकी रूट्स से आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है मुझे, कि आप ईश्वर की, या कह लीजिए कि प्राणी मात्र की सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो प्राणी हों, चाहे वो कोई भी हो। मदर अर्थ गाया की सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो चाहे वो पशु के रूप में हो, चाहे वो छोटे जीव जंतु के रूप में हो, चाहे वो पक्षियों के रूप में हो, चाहे वो किसी मानव शरीर के रूप में हो। तो वो वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में सुकून आ रहा है, और कुछ मिरेकल आपकी लाइफ में इस सितंबर के मंथ में मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि कुछ ना कुछ कोई ऐसा मिरेकल जो आपने सोचा नहीं था वो होता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग होएगी, जिसके लिए आप जिसको जो आप जब आपको होगी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो आप एक अलग ही वर्ल्ड में चले जाएंगे, एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, और आपको ये मोह माया, ये सब जो चीज़ें हैं, जो वर्ल्डली लाइफ है, मटीरियलिस्टिक लाइफ, वो इतनी खोखली लगने लगेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसके पीछे भाग रहा था, या मैं किसके पीछे भाग रही थी, ये सब तो मिथ्या है। मतलब इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे, और बहुत ज़्यादा अपने पैशन की तरफ काम करेंगे। जो लोग कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं अपने पैशन से रिलेटेड, उनके लिए बहुत अच्छा समय नज़र आ रहा है मुझे। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करिएगा। सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया गया था, और आप अपनी टेस्ट में पास हो चुके हैं, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस मुझे आती हुई नज़र आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ विश फुलफिलमेंट, in the form of justice, in the form of prosperity, happiness, growth, empowerment। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप अपने करियर में ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी ड्रीम्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक से ज़्यादा, मैं सारे ड्रीम्स नहीं कह रही हूँ, बट एक से ज़्यादा ड्रीम्स मुझे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो आप हमेशा अगर कंप्लेन करते थे ईश्वर से कि मेरे साथ न्याय नहीं होता, मेरे को जस्टिस नहीं मिलता, तो सितंबर का मंथ आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। सन का कार्ड है, जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है मुझे। जैसे एक अंधेरे कमरे में आपको बिठा दिया गया था, पिंजरे में बंद करके, उस कमरे में रोशनी आ रही है और आपको मुक्त किया जा रहा है। फ्रीडम की एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पे आप फ्री हो रहे हैं, और आपको डिवाइन, बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए। और आप सेवा की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सेवा भावी हो जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर लेने की वाइब्स आ रही हैं मुझे। कुछ लोग नया घर में शिफ्ट हो सकते हैं।
ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। किसी टफ साइकिल से बाहर निकल रहे हैं आप, ऐसी एनर्जी है। और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लव भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहला ही कार्ड डोर टू रोमांस है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर अभी तक आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे तो वो एक्शन लेंगे सितंबर के मंथ में। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। अब हम एक एक करके एक एक एस्पेक्ट को देखना शुरू करते हैं। ये तो मैंने ओवरऑल एनर्जी बता दी आपको सितंबर के मंथ की। अब हम एक एक करके एक एक एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले कैरियर और फाइनेंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए कैरियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स। थैंक यू। ओनली 4 कार्ड्स। पहला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं इसको इधर ही लगा देती हूँ। सेकंड कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड 6 ऑफ कप्स। फोर्थ क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। ऑल राइट, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई 9। मैं दूसरे डेक से क्लैरिफाई करूँगी। जस्ट अ मिनट। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू सो मच। सो कैरियर और फाइनेंस की बात कर लेते हैं। कैरियर और फाइनेंस आपका मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर पाइल नंबर 1। सबसे पहले तो जो डेस्टिनी में आपके लिखा है वो आपको मिलने जा रहा है। मैंने अभी आपको बोला था कि कोई कार्मिक बैगेज आप कंप्लीट कर रहे हैं। आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा था जिसमें आप क्वालिफाई कर चुके हैं और आपको ब्लेसिंग्स के रूप में अबंडेंस मिल रही है। ठीक है, तो जो डेस्टाइंड है आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि आपको मिलना था वो मिलने जा रहा है सितंबर के मंथ में। फर्स्ट वीक से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सेकंड वीक में आपके लिए ग्रोथ आ रही है। ठीक है, सेकंड वीक में आप बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे बिज़नेस के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको जॉब, अगर कोई जॉब के लिए तलाश कर रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि फ़र्स्ट वीक में ही मिल जाए, नहीं तो सेकंड वीक में तो 100% मिल जाएगा। ऐसी एनर्जी आ रही है फॉर पाइल नंबर 1। और जो भी लोग जॉब के लिए जाना चाहते हों, चाहे मतलब यहाँ पे मुझे जॉब चेंज भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज की भी एनर्जी है। अगर आप बाहर जाना चाहते थे, आपको वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। चाहे आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे तो वो पॉसिबल, मतलब ग्रोथ आ रही है करियर और फाइनेंस में। थर्ड वीक में आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ला रहा है और फोर्थ वीक आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस लेकर आ रहा है, करियर में भी और फाइनेंसेस में भी।
फोर्थ वीक जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर आ रहा है, और ये जो ओवरऑल एनर्जी है पूरे महीने की वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी की है। आप इतने स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे सितंबर के मंथ में, स्पेशली इन योर कैरियर एंड योर फाइनेंस, कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब आप जो चाहते थे ना कि मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊं, उस मुकाम पे पहुंचते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, अब हम कैरियर और फाइनेंस की बात हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 की लव लाइफ सितंबर में कैसी रहने वाली है। प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स। थैंक यू। 4 कार्ड्स। पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड, हर्मिट। थर्ड कार्ड, हैंगमैन। फोर्थ, नाइन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम से एनर्जी है मून। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हर्मिट, ओके, द हैंगमैन, नाइन ऑफ वैंड्स, ओके, द मून, ओके। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि लव लाइफ के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा फॉर पाइल नंबर 1। सितंबर का जो फर्स्ट वीक रहेगा उसमें जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में हैं, मतलब ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हैं, उनके लिए मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। उनकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, मतलब लव लाइफ जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है आपकी लव लाइफ में। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए न्यू पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर फर्स्ट वीक में नहीं आया तो थर्ड वीक में 100% आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर का थर्ड वीक में आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा जिससे आपकी शादी होगी। फर्स्ट वीक की एनर्जी है या फिर थर्ड वीक की एनर्जी है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। फर्स्ट वीक से मुझे स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। जो मैरिड हैं वो, जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन में चल रहे हैं, उनको लास्ट वीक से, सितंबर के लास्ट वीक से कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर का लास्ट वीक मुझे नज़र आ रहा है कि वैसे तो फर्स्ट वीक से ही मुझे नज़र आ रहा है
कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, लास्ट वीक की एनर्जी है कि अगर जो नो कांटेक्ट और सेपरेशन में हैं, लास्ट वीक में कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। जो मैरिड हैं उनके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। जो इन कांटेक्ट हैं उनके लिए लव लाइफ ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। जो सिंगल हैं उनकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी का पर्सन होगा, स्टेबल होगा, हाईली क्वालिफाइड, प्रोफेशनल, टैलेंटेड, फाइनेंशियली स्टेबल और बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग, अफेक्शनेट ऐसा पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। सेकेंड वीक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है लव लाइफ में। बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारे लोगों की शादी तय हो सकती है। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपकी शादी तय हो सकती है। और जो टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में या कोई थर्ड पार्टी है वो रिमूव होती हुई नज़र आ रही है इन द सेकेंड वीक। ये एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत सारी अबंडेंस इन योर लव लाइफ, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ जैसे होता है ना, जैसे आपको कोई ख़जाना मिल गया और आप इतने खुश हैं कि मतलब मैं यही चाहती थी और मुझे ये मिल गया, तो वो वाली एनर्जी मुझे सेकेंड वीक में फ़ील हो रही है। थर्ड वीक की एनर्जी भी यही है। आपका डेस्टाइंड पार्टनर जो है, आपका जो भी ट्रू सोल पार्टनर है, जिसके साथ आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लाए हैं, वो आपको थर्ड वीक में मिलने आ सकता है। मुझे यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास्ट लाइफ का पर्सन हो सकता है या फिर आपका एक्स हो सकता है। या तो एक्स पर्सन है ये, या फिर ये आपकी पास्ट लाइफ का कोई पर्सन है, ठीक है। फोर्थ वीक में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है लव लाइफ में। टोटल ओवरऑल एनर्जी जो है चारों वीक्स की सितंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है फॉर लव लाइफ। आपके लिए ग्रोथ आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ग्रोथ आ रही है। आपके इमोशंस, मुझे यहाँ पर वर्ड आ रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना गूज बम्स मिलना, बहुत ज़्यादा मिलने की एनर्जी। आप मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट, केयरिंग, लविंग इस एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन दोनों साइड से बराबर होगा और बहुत ही ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है फॉर लव लाइफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 की हेल्थ कैसी रहेगी फॉर सितंबर। 4 कार्ड्स। फोर कार्ड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। कैरियर में आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड आया है लवर्स, ये हेल्थ की बात हो रही है। सेकंड है नाइट ऑफ वैंस, ओके। थर्ड है एस ऑफ वैंस। फोर्थ कैरियर में मुझे रीलोकेशन की भी एनर्जी आ रही है। थैंक यू। एंड बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ गाइड करें। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई लवर्स।
Okay. Please clarify Knight of Wands. Okay. Please clarify Ace of Wands. Please clarify Ace of Wands. Thank you. Okay. Please clarify Judgment. Please clarify Judgment. Thank you. Please clarify Seven of Pentacles. ओके, शुरू करते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए है। तो जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में आप अपनी हेल्थ की तरफ काफ़ी ज़्यादा जागरूक होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी हेल्थ की तरफ या तो आप रूटीन चेकअप कराते हैं, तो वो मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ लोग अपना रूटीन चेकअप कराते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाइट की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग फ़िटनेस की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज वगैरह की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग खाने की तरफ कि क्या ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। कुछ हो सकता है आप इस तरीके का कुछ करें प्लान कि मुझे ये डाइट फॉलो करनी है। तो ओवरऑल फर्स्ट वीक जो है आपका सोच इसमें जाएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करेंगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके से अपनी हेल्थ को फिट रखना है। इसमें आपका फर्स्ट वीक जाएगा। सेकंड वीक की एनर्जी है, आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है। स्पाइन से रिलेटेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नसों में दर्द हो सकता है, या फिर बीपी बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है, पल्स इम्बैलेंस हो सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, और आपके हाथों में दर्द हो सकता है। आपकी जो हाथ की नसें हैं उसमें बहुत, आपको हाथों में और शोल्डर में बहुत पेन होगा। ऐसी एनर्जी आ रही है, तो आपको अपना ध्यान रखना है सेकेंड वीक में। थर्ड वीक भी मुझे ऐसी ही एनर्जी दे रहा है। सिर में बहुत भारीपन लगेगा, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो सिर पे।
बीपी बढ़ सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, एसिडिटी की भी एनर्जी मुझे आ रही है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ की, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक इशू, एसिडिटी, ये सेकंड और थर्ड वीक में आपको बॉदर करेंगे। कुछ लोगों के फेस पे पिंपल्स हो सकते हैं या किसी तरीके के कुछ झाइयाँ या कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि थर्ड वीक में कुछ दाने वाने निकल सकते हैं, इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पानी बहुत ज़्यादा लेना है आपको, ये एनर्जी आ रही है। ब्रेन से रिलेटेड, जैसे जिन लोगों को बीपी से रिलेटेड या फिर एंग्जाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नर्व से रिलेटेड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, शियाटिका का पेन, जैसे टांगों में दर्द रहना, नसों में जो पिंडलियाँ हैं उसमें दर्द होता है, वो एनर्जी मुझे सेकंड और थर्ड वीक में फ़ील हो रही है, उसका प्लीज़ आप ध्यान रखिए। गैस्ट्रिक एसिडिटी इश्यूज़ का ध्यान रखिए। और फोर्थ वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फोर्थ वीक में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, अगर आ भी रही थी तो रिज़ॉल्व हो जाएगी। ओवरऑल जो एनर्जी आई है वो बहुत ही पॉजिटिव आई है, जो सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है वो नज़र आया है। तो आप अब जो भी कुछ इश्यूज़ होंगे वो बहुत माइनर लेवल पर होंगे, कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा है हेल्थ में, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसको आप रिज़ॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हेल्थ भी पॉजिटिव है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, सचेत रहेंगे, तो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। अब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से सितंबर क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। सेकंड, ओके, थर्ड, I just want one card, divine. प्लीज़ मुझे एक ही कार्ड दीजिए, थैंक यू। थैंक यू, ओके। फोर्थ, ये 2 कार्ड हैं डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक, अच्छा इसका बॉटम ऑफ द डेक लेना है, सॉरी, ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं। क्लैरिफाई करना, प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। किसी भी दिन बीपी की गोली मिस मत करिएगा, जो लोग बीपी के पेशेंट हैं। यह स्पेशल मेरे को एकदम से चैनल हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। थैंक यू, प्लीज़ क्लैरिफाई। अच्छा, प्लीज़ क्लैरिफाई सर, प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस।
ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई डेविल। ओके, ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से कैसा रहने वाला है सितंबर। फर्स्ट वीक आपके लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। अगर आप किसी भी तरीके से आपका मन नहीं लगता था स्पिरिचुअलिटी में, आपका ध्यान नहीं लगता था, तो यहाँ पर मुझे एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। आप प्रार्थना भी करेंगे तो आपका मन लगेगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती भी नज़र आ रही है। तो एक पॉजिटिव चेंज आपकी मंथ में आपको सितंबर के फर्स्ट वीक से ही देखने को मिल जाएगा स्पिरिचुअलिटी में। सेकेंड वीक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी में आपका मन लगेगा, आपका ध्यान लगेगा, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, और ज़्यादा सेवा करेंगे। ये एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में सेकेंड वीक। थर्ड वीक में जो भी आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा था, जैसे कोई बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो आपकी लाइफ में, आपको कोई ऐसे ट्रॉमाज या ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुए थे जिन्होंने आपको बिल्कुल तोड़ दिया था, बिल्कुल आपका दिल जो है बिल्कुल चकनाचूर हो गया था, वहाँ पर हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है स्पिरिचुअलिटी में। थर्ड वीक जो है आपके लिए हीलिंग से भरा हुआ होगा। बहुत सारी हीलिंग आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है और आप उन वुंड्स को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। फोर्थ वीक में अगर किसी भी तरीके का आपको डर, फियर या एंग्जाइटी या कुछ परेशानी या आपका ध्यान नहीं लगता था, तो फोर्थ वीक तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से। फोर्थ वीक में अगर आप सूर्य भगवान की आराधना करेंगे या सूर्य भगवान को अर्घ देंगे सुबह उठ के, तो आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी रहेगा। और जो फाइनल एनर्जी है, किसी को भी अगर साइकिक अटैक हुआ था या फिर आप कह लीजिए किसी की लाइफ में अगर किसी को कोई क्या कहते हैं ये ब्लैक मैजिक, किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, कोई ईवल स्पेल हुआ हुआ है, तो उस बंधन से, उस प्रॉब्लम से आप मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है इस सितंबर मंथ की। अब चाहे आप किसी से करवाएं, चाहे ईश्वर खुद करें, बट आप उस एनर्जी से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके ऊपर किसी ने अगर कुछ कर दिया था, ब्लैक मैजिक या ईवल स्पेल या कुछ भी, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सब टोटल आपको बता दिया है कि सितंबर का मंथ हर लिहाज से कैसा रहने वाला है। अब हम थोड़ी सी ब्लेसिंग्स चेक कर लेते हैं, फिर हम सम अप करेंगे रीडिंग को। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, सितंबर का मंथ पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है। ओके, ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं और आपको फ्यूचर डायरेक्शन में मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं। आपके मन में अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो वो रिमूव हो जाएगा। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो रेजिडेंस में चेंज हो, आप अपने पार्टनर को चेंज करें, अगर हो सकता है आपका टॉक्सिक पार्टनर है तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। कैरियर में चेंज आ रहा है, बिजनेस में हो सकता है कोई चेंज आ रहा हो, ग्रोथ आ रही है। तो जो भी चेंज आ रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। एंड लास्ट है कमिटमेंट। तो डेफिनेटली आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है, क्योंकि लव की वाइब्स तो बहुत ही अच्छी थी। कुछ लोगों को बिज़नेस में जॉब मिल सकता है, मतलब बिज़नेस में जॉब कह रही हूँ, जॉब में कमिटमेंट मिल सकता है कि आपको ऑफ़र लेटर मिल जाए। बिज़नेस में डील हो सकती है आपकी, आप कोई डील साइन करें, या फिर लव लाइफ में कमिटमेंट मिल सकता है। ठीक है, अब हम पहले कुछ और ब्लेसिंग्स चेक कर लेते हैं। ओनली 2 कार्ड्स, जस्ट 2 कार्ड्स। ब्लेसिंग्स ऑफ 4 फादर्स, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जा रही है और आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। मिस्टर एंड मिसेस प्रिंसेस, आपकी लाइफ में कोई मिस्टर या मिस प्रिंस, मतलब कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है और न्यू चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में।
ओके, 2 cards, 2 cards डिवाइन। फर्स्ट कार्ड है टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नरेटिव। आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेंगे। मैंने अभी आपको बोला था, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में बोला था कि आप अपनी लाइफ को खुद लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ये वही कार्ड है, ये वही एनर्जी है। एक ब्लैंक कैनवस जैसे आपके सामने ईश्वर रख देंगे कि तुम अब कठपुतली की तरह नाचोगे नहीं, तुम जो है अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करोगे। और यहाँ से है स्टॉर्म, एवरी ह्यूरिकेन कम्स टू एन एंड। तो आपकी लाइफ में जो भी तूफ़ान चल रहा था वो थमने जा रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। फाइनल मैसेज, टेक चार्ज एंड एक्शन। तो आपसे कहा जा रहा है आपको चार्ज लेकर मूव ऑन करना है। साइंस एंड रिमाइंडर्स, ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, उनको फॉलो करिए। और किसी सवाल का जवाब था, पूछा था आपने, तो उसका आंसर येस है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।